पुराने शहर के सबसे रौनक भरे इलाके में, जहां कदमों की आहटें कभी थमती नहीं और जिंदगी हमेशा दौड़ में रहती है, वहीं एक पुराने मोड़ पर एक साधारण सा ठेला हर रोज खड़ा होता था। न कोई चकाचौंध, न कोई चमक, बस लकड़ी की एक पटरी, कुछ घिसे हुए औजार और एक बुजुर्ग व्यक्ति। नाम था गोपीनाथ। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, बालों में सफेदी, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जैसे वक्त को पीछे खींच लेने की ताकत रखती हो। लोग उन्हें मोची कहते थे, मगर गोपीनाथ खुद को सिर्फ जूते सिलने वाला नहीं मानते थे। उनके लिए जूते की मरम्मत महज काम नहीं, सम्मान और साधना थी। हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बिना रुके वो उसी ठेले पर बैठे रहते, चाहे टूटा हुआ सोल हो, खुला टाका या घिसा हुआ चमड़ा। गोपीनाथ उन्हें ऐसे ठीक करते जैसे किसी टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ा जा रहा हो। लेकिन इस तेज रफ्तार दुनिया में कला की कीमत नहीं, ब्रांड का नाम चलता है। लोग उनके सामने से बिना देखे, बिना मुस्कुराए निकल जाते। वो वहीं बैठा रहता, जैसे खुद भी मरम्मत का इंतजार कर रहा हो। उनके घर में बस 2 लोग थे, गोपीनाथ और उनकी पत्नी। दिन भर में जो कुछ कमाते, उसी से घर चलता। एक दिन शहर के मशहूर बिजनेस स्कूल से पढ़ाई पूरी करके लौटा आर्यन अपने पुराने चमड़े के जूतों की फटी सिलाई से परेशान गलियों में भटकते हुए गोपीनाथ के ठेले तक पहुंचा। आर्यन, जो ब्रांडेड चीजों का शौकीन था, पहले तो झिझका, लेकिन जैसे ही गोपीनाथ ने उसके जूते को अपने कांपते हाथों में लिया और बारीकी से देखने लगे, आर्यन बस चुपचाप देखता रह गया। कुछ ही देर में गोपीनाथ ने वो जूते ऐसे ठीक कर दिए कि आर्यन को यकीन नहीं हुआ। जूते लौटाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, अब ये जूता फिर से तुम्हारे साथ चलेगा, जैसे नया दोस्त मिल गया हो। ये एक पंक्ति आर्यन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद आर्यन रोज आने लगा, कभी जूतों के साथ, कभी बस बातचीत करने। उसे एहसास हुआ कि इस बूढ़े इंसान के पास जिंदगी की वो किताब है जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। एक दिन उसने पूछा, काका, आपने कभी सोचा कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं? गोपीनाथ हंस दिए। मैं मोची हूं साहब, ब्रांड तो अमीर बनाते हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, ब्रांड पैसे से नहीं, पहचान से बनते हैं, और आपकी पहचान है आपकी ईमानदारी और कला। उस दिन से सब कुछ बदल गया। आर्यन ने गोपीनाथ के काम को नाम दिया गोपी शूज। उसने सोशल मीडिया पर उनके काम की तस्वीरें और वीडियो डालने शुरू किए। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। अब हर जोड़ी जूते के साथ गोपीनाथ एक छोटी पर्ची भी देते, जिस पर लिखा होता, हर टूटी चीज को फेंकना नहीं होता, कभी कभी मरम्मत ही असली प्यार होती है। गोपीनाथ मशहूर हो चुके थे, लेकिन वो आज भी उसी ठेले पर उसी सादगी में बैठे रहते। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उनके पास भीख नहीं, भरोसा लेने आते थे। उनका ठेला अब फोटो पॉइंट बन चुका था। बच्चे प्रोजेक्ट बनाने आते, कॉलेज के स्टूडेंट इंटरव्यू लेने और बड़े व्यापारी सलाम करने। एक दिन एक न्यूज चैनल ने उनसे पूछा, आपने इतना सब कैसे किया? गोपीनाथ बस मुस्कुराए और बोले, पहले मैं टूटी चीजों को जोड़ता था, अब मैं टूटी उम्मीदों को सीता हूं। फर्क बस इतना है। आज गोपी शूज एक कंपनी बन चुकी है, जिसमें कई ट्रेनिंग पाए कारीगर हैं, लेकिन हर नए कारीगर को पहले 1 महीना गोपीनाथ के साथ बिताना पड़ता है। सिर्फ सिलाई सीखने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि इंसान को कैसे जोड़ा जाता है। कंपनी का मकसद साफ है, मरम्मत के जरिए इज्जत लौटाना। क्योंकि जब किसी गरीब का टूटा जूता फिर से चलने लगता है, तो सिर्फ पैर नहीं चलते, सपने भी आगे बढ़ते हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे सुंदर बात यह है कि गोपीनाथ ने यह सब कभी प्लान नहीं किया था। वो तो बस जूते ठीक करते थे, मगर उनकी ईमानदारी
उनकी कला और एक सही इंसान की नज़र ने उनकी जिंदगी को कहानी बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है वो इंसान तुम्हें सिर्फ एक जोड़ी जूते दे, लेकिन बदले में तुम्हारी एक जिंदगी बदल दे।